अगर आपकी आंख चली गई तो आप काफी सारे काम नहीं कर पाओगे। तो वो एक बहुत महत्व का अंग है। आप किसी को खाना भले 2 दिन नहीं खाएगा तो जिंदा रह जाएगा, अगर उनके एक हाथ कट गया तो भी चल जाएगा, लेकिन आंख नहीं होगी तो इसमें से बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनका सोशली वो आदमी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सगे वाले आपको छोड़ देंगे, घर में पड़ा रहेगा, साइड में कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उन परिस्थिति में अपनी जात को आप रखो तो हमने सांगो पांग पता चलता है कि उनकी हालत क्या है, उनका दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो कैसा सोचता है, कितना उन पे टेंशन है, स्ट्रेस है, वो पता चलता है। कि बाहर निकलो, बात करो किसी से, वो सब मुझसे हो ही नहीं पाता था। एकदम अकेला एक कमरे में बंद हो गया था, ऐसा हो गया था मेरे साथ में। अपने घर में जो कोई काम करता है, आसपास में कोई मेड है, ये हो, तो उनके जो माँ बाप रहते हैं वो भी सफर करते होंगे, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो अफोर्डिंग क्लास है उनको भी कभी नॉलेज नहीं है कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे चेकअप कराना चाहिए। इंडिया में ऐसे पब्लिक ज़्यादा है जो मेडिकल सर्विसेज है इंडिया की जैसे चल रही है अभी के सिनेरियो में देखा जाए, तो कई लोग तो सर्विस ले ही नहीं सक रहे। जब तक उनको कोई लक्षण आता नहीं है, दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर कि कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लगा है कि पेशेंट को पहले से ऐसा ही है कि मुझे नहीं देखेगा, मुझे कभी नहीं देखेगा, मेरा आँख खराब ही हो गया है, वो कुछ नहीं होने वाला है। लोग अवॉइड करते हैं, चलता है, क्यों करने का, वो कुछ और घुसा देंगे लोग, इसलिए रिपोर्ट नहीं निकालते कि प्रॉब्लम आएगा। भाई प्रॉब्लम होगा तो आएगा। मेरा कॉलेज का ऑफ्थल्मोलॉजी का एजुकेशन एमपी शाह मेडिकल कॉलेज से हुआ, जामनगर से। वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे, वो रेटिना सर्जन से, तो उनसे इंस्पायर होके मैं सोचा मुझे भी रेटिना सर्जन बनता है। वो बनने के लिए मैं गया शंकर नेत्रालय, और क्योंकि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ये शंकर नेत्रालय ही है। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि एक्सीलेंसी क्या है, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए वो रुकते नहीं है। एक ही पेशेंट का ज़रूरत पड़ेगा तो 5 बार ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आखिर तक मेहनत करेंगे डेडिकेशन से और दृष्टि वापस लाएंगे। आज भी जब मैं देख रहा हूँ कि इवन 15 साल के पहले जो ट्रीटमेंट उधर हम करते थे वो आज इधर अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी लोगों को इधर से वहाँ पे जाना पड़ता है। तो हर कोई तो पहुँच नहीं पाता है, उनको इतना दूर जाना, रहना, अगर ऑपरेशन ज़रूरत है तो 1 महीना रहना बहुत डिफ़िकल्टी रहता है। गवर्नमेंट में या तो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स जहाँ पे सब्सिडाइज ट्रीटमेंट मिलती है, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलती है, वहाँ पे कहीं पे रेटिना सर्जरी होती नहीं थी। मजबूरन ही ये वो पेशेंट को या तो पैसा चुकाना है या तो फिर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो विदाउट ट्रीटमेंट चला लेना पड़ता है। 100 पेशेंट ब्लाइंड होते हैं तो 80 का तो अवेलेबल है ही है, तो उनको टाइम से ट्रीटमेंट मिले ये एक निर्धार किया। तो पहले हमने स्टार्ट किया कि भाई ऐसे जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम एक फंड अलग रखेंगे 1 लाख रुपए का, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो वहाँ से जर्नी हमारा चालू हुआ। लास्ट ईयर हम लोगों ने 12,000 लोगों को सर्जरी करके उन लोगों की दृष्टि, विजन वापस उन लोगों को लौटाया, उनके परिवार में खुशियाँ फैलाई। हमारे यहाँ पे बेहतरीन एडवांस मशीन्स है, हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट पेशेंट को दे, या छोटा बच्चा हो से लेके बड़े तक। और स्टाफ की भी रेगुलरली ट्रेनिंग्स होती है, सब डॉक्टर्स की भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है, उनको हम अपडेटेड रखते हैं। टाइम के साथ जो है जज्बा बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई, हमारा हौसला बुलंद था, और आज के दिन हम 28 NICU गुजरात के कवर करते हैं, साथ में नॉर्थ महाराष्ट्र के कवर करते हैं। जैसे ही हमारा ये नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ा तो पहला क्वेश्चन ये था कि हाई वॉल्यूम के साथ क्वालिटी तो डाउन हो जाएगा।
जबकि हकीकत ये है कि एक भी कॉम्प्लिकेशन हम चलाते नहीं हैं। उसके कारण जो सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन के रेशियो और विज़न लॉस का रेशियो वो हमारा 1% से नीचे चला गया, जबकि इंडियन एवरेज स्टैंडर्ड है 7%। इस सर्जरी होने के बाद 7 लोग विज़न लॉस भुगतते हैं, जो हमारा 1% से भी कम है। हमारे हॉस्पिटल में 14 डॉक्टर है और 100 के करीबन स्टाफ रहे। सबको क्लियर है कि जो हम ज़ीरो कॉस्ट पे सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, और ये जर्नी के बाद एवरीबॉडी इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि जो ये पेशेंट आते हैं जो ज़ीरो कॉस्ट में हमको काफ़ी कुछ दे के जाते हैं, हमको इतना एक्सपीरियंस देते हैं। अभी हमारा जो भी प्लानिंग होता है, डिस्कशन होता है, एक्शन होता है, हमारा 100 में से 90% एफर्ट ये जो ज़ीरो कॉस्ट पे हम सर्जरी करते हैं उसी पेशेंट रोग के लिए जाता है। પોરીની આંખની પટ્ટી જ્યારે ઓપરેશન કરાવ્યું ને ખોલી તો મને પૂછ્યું કે દીકરા મમ્મી ગમી જોવો તમે એમ કે સરે કીધું તો એણે મારા ગમી પહેલાં જોયું તો કે મમ્મી મને દેખાતું છે તો મારા આંખમાંથી આહા આવી ગયા કે સર તો ભાઈ મારા પોરીનું સારું કર્યું બસ એટલી જ આ સૂર્યને દેખાતો તો તેવો આખો દેખાય કોઈ भी काम કરી શકું છું, એવું નહીં કે મજૂરી બી કરી શકું છું। પેલા માગીને ખાવા પડતો હતો, અત્યારે મજૂરી બી કરી શકું। नंबर थे वो भी कम हो गए, प्लस विजन जो मैं दूर का और नज़दीक का नहीं देख पाता था वो भी देख सकता हूँ, जिससे पढ़ाई में या दूसरे किसी भी काम में बहुत हेल्प होता है। બહુ ખુશ છું અને આ રીતના બીજા લોકોને બી ઓપરેશન થાય તો બધા ખુશ રહેશે। डॉक्टरों के बारे में मैं यही बोलूँगा, जो यहाँ पे मुझे जितना सपोर्ट उन्होंने किया है फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, वो शायद ही मुझे कोई कर पाता। તો ત્યાંને અન્ન મળે અને એમ કે પેલો ત્યાંને પાણી મળે, તેમ અમને દૃષ્ટિ મળી ગઈ એટલે અમને સંતોષ। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से बच्ची का ख्याल भी रखा और बहुत अच्छे से इनका ऑपरेशन भी हुआ। तो हम जो सुपा में चालू कर रहे हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, वो एक पाथ बनाती है जिस पे आगे जाके कोई और भी चल सकता है। इसका कैपेसिटी हमने डिज़ाइन किया है कि पूरे साउथ गुजरात का सर्विस वो कवर कर पाए। साउथ गुजरात में करीबन 800 साढ़े 800 गाँव है। यहाँ पे 72 OPDs होंगे, चेकअप रूम, उसके साथ में 24 ऑपरेशन थिएटर होंगे, जिसके चलते हम हर रोज़ 2 से 2,500 पेशेंट का चेकअप करेंगे और हर रोज़ 400 सर्जरी करके साल में 1,20,000 लोगों को ट्रीटमेंट मुहैया करवाएंगे। तो यहाँ पे हर साल में 60 डॉक्टर ट्रेन होंगे। तो 60 डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेके वो भारत के हर एक कोने तक जाके इसका ट्रीटमेंट मुहैया करवाएंगे। यहाँ पे एक आदमी का पेमेंट से 2 आदमी का फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये मॉडल हमारे समाज की रचना से भी संलग्न है कि भाई 40% पेशेंट पे कर सकते हैं, 60% नहीं कर सकते हैं, तो ये पे करने वाले ही दाता बन जाएंगे और इनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। पूरी सोसाइटी इसमें जुड़ेगी तो ही ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारे भाई बहन हैं जो इतनी दर्दनाक परिस्थिति से पसार हो रहे हैं, उनको पसार ना होना पड़े। तो सबका ये कंसर्न रहता था। काफ़ी टाइम ऐसा रहता था कि अभी पैसा नहीं है, सैलरी कैसे करेंगे, दिवाली का टाइम है, बोनस कैसे देंगे। तो वो कंसर्न सबका रेज होता था। जैसे पैसा नहीं है, वेंडर को भी पैसा चुकाना है, लेंस का पैसा चुकाना है, मेडिसिन का पैसा चुकाना है, कहाँ से लाएंगे पैसा। स्टाफ ने सामने से उल्टा आके मुझे ये बोला कि सर आप हमारे सैलरी का टेंशन मत, हमारा जो विजन है वो सबसे बड़ा। ये विजन पूरा करने के लिए अगर 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी तो भी हम लोगों को चलेगा। हमारा पर्पस यही है कि इन लोगों का दुख कैसे दूर किया। यही टीम है, बहुत साथ दिया मेरा। ऐसा हुआ कि हम खाना खिलाते थे, वड़ा पाव या तो बटेके का सब्जी और पाव,
तो एक सज्जन आए, वो देखे और वो बोले कि मैं हर हफ्ते खाना भेजूंगा आपके लिए। तो उन्होंने खाना भेजना चालू किया। अभी खाना लाना, व्यवस्था करना, तो और काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे। हम आके पेशेंट को परोसेंगे, खिलाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। फिर एक सज्जन आए, वो बोले मैं बर्तन दूंगा, डिश दूंगा, तो वो ये दे के चले गए। बहुत नॉर्मली मैंने बहुत से प्रोजेक्ट देखे, पर कोई भी जगह डॉक्टर नहीं होता। ये अकेला एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ डॉक्टर ही था। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगा कि ये करने जैसी चीज़ है। क्योंकि अपने पास तो कुछ ऐसे पैसे नहीं है, फिर भी 150-200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम होता है तो लोग सामने से मिल जाते हैं। मानवता की जहाँ सेवा होती संपूर्ण रीते कर रहे थे। हम भी मानव है, तो हमको भी ऐसा तो विचार आएगा कि वो मानवता का काम कर रहा है, तो साथ में छोटे मोटे जुड़ेंगे। इस उम्र में इस डिग्री पाकर इतना सक्सेसफुल आदमी, पूरा टीम निकल पड़ी है, तो हमारा फर्ज है कि हमारे पास जो भी है आर्थिक रूप से, वो हमें इस ट्रस्ट को देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए कि जिसकी वजह से हम पूरा गुजरात और गुजरात से आगे और राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी जितना हो सके उतना आगे आगे बढ़ के लोगों को अंधत्व दूर कर सके। हमें उसको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज है। तो वो जितना पैसा अपना बिजनेस मतलब अपने काम से कमा रहा है, वो 100% यहाँ लगा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, हम तो क्या है, हमारे पास जो है इसमें से छोटा सा परसेंटेज यहाँ देते हैं, पर ये एक ऐसा बंदा है जो उसका पूरा सर्वस्व दे चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है, और उसके ऊपर दुनिया को ये देखना चाहिए कि ये सीरियसली काम की चीज़ है, तो यहाँ बेस्ट काम कर सकते। हमारा ये मानना है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रीटमेंट के अभाव से ब्लाइंड हो रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे लोग साथ में जुड़े हैं, हमें लग रहा है कि अभी मंजिल दूर नहीं है। ऐसे लोगों का मैं तहे दिल से खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही मनोबल देती है। इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तक तो हमने 5% काम आगे बढ़ाया है, 10% तक धीरे धीरे पहुँच रहा है, 90% बाकी है। बहुत सारी मदद की और ज़रूरत है, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत कदम से ये हमारे तक आ रही है और हमारे तक धीरे धीरे पहुँचेगी। थैंक यू।